आईआईटी में आपको एडमिशन नहीं मिली है तो थोड़ी सी वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है। हमें जो सब्जेक्ट सिखाए जा रहे थे वो 50 साल पुराने सब्जेक्ट्स थे, आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज थी। हमें रटना सिखाया गया कि ये कैसी इंजीनियरिंग है। बेसिकली हमें मजदूरी सिखाई गई थी। यहाँ भी सप्लाई की कोई कमी नहीं है, करोड़ों लोग देश में इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन इतनी सारी सीटें खाली क्यों जा रही हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम बात करेंगे द डार्क साइड ऑफ इंजीनियरिंग। किसी लोअर कॉलेज में हो, टियर 2, टियर 3, टियर 4 कॉलेज में हो, तो आप प्लीज मेहनत ना डबल करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो काफ़ी पसंद आएगी, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या इंजीनियरिंग करना सच में सही रहेगा, क्या इसके ड्रॉबैक के रीज़न है, और क्यों टियर 3 कॉलेजेस और जो और अदर्स कॉलेजेस हैं वो दूसरे टियर 1 और टियर 2 से डिफरेंट है, और क्यों वो क्वालिटी एजुकेशन और क्यों क्वालिटी स्टूडेंट प्रोड्यूस करने में फेल हो जाते हैं। तो जानेंगे आज के वीडियो में। वैसे गाइस बात करें तो इंजीनियरिंग 4 साल का होता है। ये हमारे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट और क्वालिटी टाइम होता है। इसमें हम काफ़ी क्वालिटी चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं, काफ़ी प्रोडक्टिव हो सकते हैं और ख़ुद को एक बेटर पर्सन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि एक लाइफ लॉन्ग फ्रूटफुल होगा और हमारे ग्रोथ का रीज़न बनेगा। लेकिन गलती यहाँ पे ये होती है, गलत कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, जहाँ का ना इन्वायरमेंट सपोर्टिव होता है, ना एक्सपोजर मिलता है वहाँ पे, ना ही वहाँ पे क्वालिटी लोग मिलते हैं, और ना ही हम अपने आप को फुली एक्सप्रेस कर पाते हैं, और अपॉर्चुनिटी के मामले में भी वो पीछे रह जाता है। इस कंडीशन में ये आपके लिए काफ़ी पेनफुल हो सकता है, और ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी के मामले में और आपके ग्रोथ के मामले में आपको लाइफ में काफ़ी पीछे ले जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे मायने रखता है ये हमारा 4 साल, क्योंकि ये हमारी लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज होता है। यहीं पे हम ट्रांसफॉर्म होते हैं बॉयज़ इनटू मेन। यहीं पे हम ट्रांसफॉर्म होते हैं जहाँ से हम अपने एक बॉय माइंडसेट को कन्वर्ट करते हैं टू थिंक बेटर और टू टेक डिसीजन इन लाइफ और टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर यही फेज़ ख़राब हो आपके लाइफ में तो सोचिए आपके साथ क्या हो सकता है। और इसी फेज़ में आपके साथ चीज़ें सही ना हो तो फिर आप क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे अपने लाइफ से। बात करें यहाँ पे तो कॉलेज डज नॉट मैटर, ये हम भी जानते हैं। ये हमारे टोटली माइंडसेट पर डिपेंड करता है, हमारे वर्क एथिक्स पे डिपेंड करता है, और हमारी जो स्ट्रेटेजी रहती है उस पर डिपेंड करता है। बट स्टिल इन्वायरमेंट मैटर्स। वो क्वालिटी लोग मैटर्स करते हैं जिनके साथ हम डीप कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपनी फीलिंग को शेयर कर पाते हैं, जिनसे हमें भी पर्सपेक्टिव ग्रो करने में हेल्प मिलता है, जहाँ से अपॉर्चुनिटी आती है। मैंने भी एक वीडियोस देखा जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आप टियर 1 कॉलेज में हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपके पास चल के आएगी, क्योंकि आप ऐसे सेंटर पे हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटी हर डायरेक्शन से मिलेगी आपको। लेकिन वहीं अगर आप टियर 3 या फिर दूसरे कॉलेजेस में हैं वहाँ पे आपको खुद एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, कभी कभी डबल और ट्रिपल एफर्ट्स भी लगाना पड़ सकता है। बात करें तो इंडिया में लगभग 4000 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जिसमें से लगभग 3500 तो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनकी फ़ी आप सुनकर चौंक जाएंगे। इनकी रेंज गाइस 5 लाख से 30 लाख या फिर उससे ऊपर भी जा सकती है, इंक्लूडिंग हॉस्टल फ़ी और मेस फ़ी। और वही बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की, हाँ ये थोड़े बेहतर होते हैं इनसे, और लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आपने 4 साल अच्छे से निकाला, वहाँ पे आपने लापरवाही की, तो फिर भी आप एज ए सेटबैक्स को फील कर सकते हैं। बात करें तो यहाँ पे लगभग 23 IIT है, 31 NITs है और 25 GFTI कॉलेजेस हैं। और बाकी कॉलेजेस का क्या, इसके बाद जो कॉलेज आते हैं उतना वैल्यूएबल नहीं है, वहाँ से इंजीनियरिंग करना नॉट वर्थ इट, क्योंकि आप भी जानते हैं कि वो एक टाइम पास की तरफ होगा, वहाँ पे उतने क्वालिटी चीज़ें नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे 2 अपॉर्चुनिटी आता है। अगर आप ऐसे कॉलेज में पढ़ते हैं जहाँ की प्लेसमेंट सही नहीं है, वहाँ की इन्वायरमेंट सही नहीं है, जो कि सपोर्टिव नहीं है कह सकते हैं दूसरे वर्ड में, वहाँ पे पहली चीज़ है कि आप उस पर पैशन के ऊपर काम कर सकते हैं और अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, उन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं जो कि आपकी वीक पॉइंट है और जिसमें आपको सच में इंटरेस्ट है। क्योंकि सब किसी को स्टडी में इंटरेस्ट नहीं होता है। हम जब स्कूल में होते हैं तो हम काफ़ी मन लगा के पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कॉलेज में आते हैं तो काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने का होता है। इस कंडीशन में अगर इस माइंडसेट के साथ अगर आप आते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रिग्रेट भी नहीं होगा और आप क्वालिटी चीज़ों भी कर पाएंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है और उसमें मज़ा भी आएगा आपको। एंड दूसरी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप कुछ और करना चाहते हैं लाइफ में, उस कंडीशन में भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि यहाँ पे तब आपको इनफ टाइम मिल जाएगा। और क्योंकि लेकिन फिर भी यहाँ पे बात ये आती है कि फिर आपने ये
स्ट्रीम सेलेक्ट क्यों किया, क्योंकि अगर आपका मन था IAS बनने का, गवर्नमेंट जॉब में जाने का या फिर किसी और सेक्टर में जाने का, तो लेकिन फिर यहाँ पे आपकी डायरेक्शन डाइवर्ट होगी, वहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन स्टिल पेन इज़ टेम्प्रोरी बट विनिंग इज़ फॉर एवर। इस माइंडसेट के साथ आप आते हैं तो यू कैन कंकर एवरीथिंग। वी ऑलरेडी नो इंजीनियरिंग करने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग हमारा बेस जो है और माइंडसेट ऐसे बिल्ड करता है कि हम लाइफ में कुछ भी करने के लिए पॉसिबल हो पाते हैं और स्टैंड आउट कर पाते हैं लाइफ में किसी भी फील्ड में। यही रीज़न है कि इंजीनियर्स आर एवरीवेयर। वहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टर, यूट्यूबर, गेमर, कोई भी फील्ड लीजिए उसमें आपको इंजीनियर्स देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप सही कॉलेज से करते हैं तो वही अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है आपको और वे ऑफ डेवलपमेंट भी नेक्स्ट लेवल होता है। वहाँ पे हमारे पास कनेक्शन बिल्ड करने के और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होते हैं, क्वालिटी लोग मिलते हैं जहाँ पे सपोर्टिव भी होते हैं और क्वालिटी पर्सपेक्टिव डेवलप करने में हेल्प भी करते हैं। वहीं यहाँ पे Tier 3 और अदर्स कॉलेजेस फेल हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें वैसे लोग भी नहीं मिलते और वैसे अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती और उल्टा हमें डबल एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं चीज़ों के लिए। दूसरी चीज़ है गाइस की लैक ऑफ इंडस्ट्रियल कनेक्शन। यहाँ पे कनेक्शन के मामले में ये कॉलेजेस पीछे रह जाते हैं। वहीं जो टॉप कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे हम तो हाई प्रोफाइल और हाई वैल्यूड लोगों से कनेक्शन बिल्ड कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग नहीं मिल पाते और ऐसे कनेक्शन भी नहीं होते कॉलेजेस के दूसरे कंपनीज के साथ ताकि वो कोलैब कर सके या फिर वो प्लेसमेंट लेकर आ सके इस कॉलेजेस में। गाइस क्या आपको पता है हर साल इंडिया में लगभग 1.5 मिलियन इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि पास आउट होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, जिसमें से लगभग 20 से 30% ही इंजीनियर्स एम्प्लॉयड होते हैं और जिसमें से रेयर ही उनको ड्रीम जॉब मिलता है और जो उनकी क्वालिटी जॉब है वो मिलती है। क्योंकि यहाँ पे बात फिर वही आती है, अगर आपके अंदर स्किल नहीं होगी, वो क्वालिटी नहीं होगी और वैसी अगर आपकी कनेक्शन नहीं होंगे तो फिर आपको ऐसे जगह सेटल होना पड़ेगा जहाँ पे आपका इंटरेस्ट भी नहीं होगा और कुछ पैसों कमाने के लिए बस और डेली रूटीन लाइफ को फॉलो करने मेंटेन करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा मजबूरन। और वही बात करें तो 40 से 50% स्टिल इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं और कुछ लगभग 30 से 40% जाते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कभी कभी हायर स्टडीज़ में भी इनके अलावा मिल जाती है। बट स्टिल ये सब चीज़ें कहने की बात है, जो चीज़ें मायने रखती है वो है हमारा माइंडसेट, डेडिकेशन, एफर्ट्स और एक राइट स्ट्रेटजी और वैल्यूएबल कनेक्शन। हाँ, अगर ये सब चीज़ें सही होगी तो फिर वो चीज़ें मायने नहीं रखती और सम टाइम लक भी मैटर करता है। तो यही सब चीज़ें हैं जो कि मैंने भी ऑब्जर्व किया और देखा। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि अगर मुझे भी वो क्वालिटी लोग, क्वालिटी कनेक्शन और क्वालिटी एडवाइस और थोड़ा सा लक ने सपोर्ट किया हो तो मैं भी काफ़ी कुछ अच्छा कर सकता था, लेकिन फिर स्टिल आई हैव बिलीव कि आई कैन डू एनीथिंग। और तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलेंगे जल्द। तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।